सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग समझेंगे एमटीआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में कि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखा जाए ध्यान से 7,043 करोड़ की ये कंपनी है और स्टॉक का पी अगर देखा जाए तो 116 रुपए का है। आरओसी कुछ खास है ठीक ठाक है 10.5% का है एंड करंट रेशियो देखा जाए 2.15 का है। सेल अगर देखा जाए पिछले क्वार्टर 22.1% का है एंड सेल ग्रोथ 28% का है। तो ओवरऑल आंकड़े यहाँ पर सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी में जो तेजी बढ़ रही है वो लगभग 7% की तेजी है। तो बहुत 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 बड़ा यहाँ पे तेजी है। हाई इस कंपनी का देखा जाए तो 2319 रुपए का यहाँ पे हाई है 52 वीक का और लो है 1152 रुपए का। हालांकि ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है किसी प्रकार से, लेकिन कंपनी का फेस वैल्यू देखा जाए तो 10 रुपए का है और प्लेस अगर 9.53% का है। ठीक है, पीट्रोसी स्कोर 5 का है। तो ओवरऑल समझ लीजिए कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है ही उतनी भी, लेकिन है अच्छी खासी। अब पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट भी शानदार रहा है 147% का। तो ओवरऑल यहाँ के जो आंकड़े वो अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें तेजी कारण क्या है। इसमें तेजी कारण ये है कि कंपनी को 386 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिला है ब्लूम एनर्जी से फॉर क्लीन एनर्जी फ्यूल सेल सेगमेंट की तरफ से। इसी कारण से इस कंपनी में 7% की यहाँ पे तेजी देखी जा रही है। ठीक है, और ये जो ऑर्डर कंप्लीट करना है मार्च और जून 2026 में। ठीक है, तो ये है कहानी। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स का ऑप्टिमिज्म कहना है कि ये जो स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म आगे करने वाला है, इसीलिए ये स्टॉक में बहुत तेजी और यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है। अगर अब देखा जाए तो अगर यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कंपनी में ट्रेड अच्छी खासी हो रही है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 17 अक्टूबर में बाई कितना हुआ था कि 3,53,102 करोड़ यहाँ पे शेयर जो है बाय हुआ था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस शेयर में अच्छी खासी तेजी इस मंथ देखने को मिली है, इसलिए तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर इस कंपनी का हम लोग यहाँ बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व है 700 करोड़ का। ठीक है, और कर्ज मात्र 177 करोड़। पिछले साल कर्ज कितना था 190 करोड़ का, इस बार 177 करोड़। तो कंपनी ने अपने कर्ज को चुकाया है, ये बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी ने अपने कर्ज को चुकाया और कंपनी का एसेट भी बढ़ाया कि पिछले साल एसेट था 1006 करोड़ का, इस बार 1128 करोड़ का। तो इस अच्छी बात क्या कंपनी का कर्ज घटा है, रिजर्व्स बढ़े हैं और एसेट भी बढ़ा है। अब कंपनी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सेल की, तो पिछले साल सेल हुआ था 580 करोड़, इस बार 676 करोड़ का सेल हुआ था। और कंपनी की अगर बात करें प्रॉफिट का तो पिछला साल 56 करोड़, इस बार 54 करोड़ हुआ है। हालांकि थोड़ा सा कम, लेकिन प्रॉफिट में है कंपनी के लिए कोई समस्या की बात नहीं। कंपनी का सेल बढ़ा, प्रॉफिट भी उतना ही है, लेकिन रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कर्ज कम हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है। और अगर देखा जाए यहाँ पर तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है 31.41% की है, तो ठीक ठाक है। और एफआई की परसेंट कितनी है 9.21। तो एफआई ने अपनी यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाई है, क्योंकि पिछले बार 7.57% की हिस्सेदारी थी, अभी 9.21% की हिस्सेदारी है। और डीआई के पास 24.81। तो ओवरऑल जान लीजिए कि इस स्टॉक्स में सभी को भरोसा है, एफआई, प्रमोटर्स, डीआई, इन सभी को भरोसा है कि ये आने वाले समय में एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। क्योंकि इस कंपनी का क्या क्या हो रहा है, इस कंपनी का सेल बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक है कंपनी का कर्ज कम हो रहा है, कंपनी का रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं इस कंपनी में, और कंपनी में अच्छी खासी ट्रेड यहाँ बाइंग हो रही है और इसी कारण से कंपनी, तो ये 4 पॉइंट्स जो है इस कंपनी को मल्टी बैगर स्टॉक बनाता है, जो आने वाले समय आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। अगर इस कंपनी की अगर मैं टेक्निकली बात करें तो हमें कहाँ बाय करनी चाहिए वो समझते हैं। ठीक है, अभी तो अगर आप बाय एंट्री करते हैं यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ एंट्री लेते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ एंट्री लेते हैं तो हमें टारगेट क्या मिल सकता है वो समझेंगे। तो हमें एंट्री जो लेनी चाहिए ना यहाँ पर, ठीक है, हमें एंट्री लेनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, हमें एंट्री अभी यहाँ नहीं, हमें इसके ऊपर जस्ट लेनी चाहिए। ठीक है, हमें 2370 रुपए में एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है अच्छे खासे हमें टारगेट अचीव कर मिलेंगे, वरना भी नहीं। यहाँ पर टारगेट अचीव, क्योंकि इससे पहले स्टॉक यहीं इसी पॉइंट से गिरा है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि पहले यहाँ पे गिरा था, इसीलिए मैं आपको दिखा भी रहा हूँ आपको। फरवरी के मंथ में, सॉरी, यहाँ पे दिसंबर जनवरी के मंथ में यहाँ से स्टॉक जो गिरा था अच्छी खासी यहाँ पे गिरा होता है। लेकिन यहाँ से अगर हम लोग 2370 में अगर हम बाय करते हैं तो हमें आने वाले समय अच्छे खासे टारगेट को देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 2581 रुपए का, और जो सेकेंड टारगेट जो होगा हमारा आसानी से 2672 रुपए का आसानी से मिलेगा। इसलिए हमें वेट करना है 2370 रुपए का। और ये कंपनी टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग है, प्लस फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। इसलिए आप ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दें ताकि आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सके। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।